किसी जमाने में पाकिस्तान में जब सहवाग ने 300 प्लस रन की पारी खेली तो उन्हें नाम मिला मुल्तान के सुल्तान। लेकिन अब इन्हीं मुल्तान के सुल्तान के पीछे पड़ गया है पूरा पाकिस्तान, या फिर इसको पलट कर कह दें कि सहवाग इन दिनों किसी अलग मिजाज में है और पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम और पाकिस्तान के पीछे पड़ गए। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में राइवलरी जो है हमेशा से रही है। एक दूसरे के फैंस जो हैं दूसरी टीम को छोटा नीचा दिखाने की तमाम कोशिशें करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक टीम बाहर हो जाती है तो दूसरी टीम को ऑटोमेटिक सपोर्ट हो जाता है। जैसे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के मैच में आधा इंडिया जो है ऑटोमेटिक ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि हमारे यहां तो पॉलिसी है कि हम तो डूबे डूबे लेकिन तुम डूबो तो ज्यादा मजा आएगा। लेकिन इस मजे के बीच में इस वक्त पाकिस्तान जो है वो काफी खफा है सहवाग को लेकर, और उसकी वजह है कि वीरेंद्र सहवाग ने पाकिस्तान वाले मैच के 24 घंटा पहले ही कह दिया कि बाय बाय पाकिस्तान, अलविदा पाकिस्तान, थैंक यू सो मच पाकिस्तान। और पाकिस्तान की टीम इस बात को लेकर काफी खफा है कि सहवाग जैसा सीनियर खिलाड़ी जो है वो काहे उनके पीछे पड़ा है और इस तरह से क्यों कहा गया। वही आकाश चोपड़ा ने भी कुछ कहा जिसको लेकर पाकिस्तानी तिलमिलाए हैं। हमको लगा हम आपसे पूछ लेते हैं कि जो कहा वो सही कहा, गलत कहा, कितना कहा, और पाकिस्तान और इंडिया में इतना बवाल काहे कटा रहता है। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान की कहानी है कि 287-88 रन से इंग्लैंड को हराना पड़ेगा या 12 रन के अंदर ऑल आउट करना पड़ेगा। उसके पहले से तो वीरेंद्र सहवाग, जिन्हें हम वीरू कहते हैं, मुल्तान का सुल्तान, उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट डाली और लिखा कि बाय बाय पाकिस्तान। फिर लिखा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद नहीं जिंदा भाग। बस जो था वो यहीं तक था, और आशा है कि आपने हमारे यहां की बिरयानी का और आतिथ्य का, यानी कि वेलकम करने का जो हमारा तरीका होता है, उसका आपने आनंद लिया होगा। बिरयानी जबरदस्त रही होगी और अब आप खाए पी, अब आप जाइए चुपचाप घर वापसी के लिए, आपकी सुरक्षित उड़ान हो। अलविदा पाकिस्तान। अब मतलब काफी कुछ कहा गया इस बयान को लेकर। बाबर आजम, हालांकि पोस्ट मैच जब आए तो पोस्ट मैच बाबर आजम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लोग कुछ भी कह रहे हैं, लोगों को नहीं पता कि अभी एक मैच बाकी है, एक मैच खत्म होगा, अभी भी हम चाहते हैं कि हम खेलें, हमारा बल्लेबाज फकर जमान रह गया तो वो धो डालेगा। रिजवान, इफ्तिकार जो हैं वो इस मैच में काफी कुछ करेंगे। हालांकि सहवाग जो है उनका मन यही नहीं भरा, और सहवाग के साथ साथ आकाश चोपड़ा जो हैं उनको लेकर भी पाकिस्तान जो है वो एकदम तिलमिलाया हुआ है। आकाश चोपड़ा की कहानी है कि आकाश चोपड़ा ने एक ट्वीट को कोट किया जिसमें लिखा हुआ था कि पाकिस्तान अनएबल टू प्रिंट पासपोर्ट्स ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ लैमिनेशन पेपर, यानी लैमिनेशन पेपर की कमी नहीं होने के चलते पाकिस्तान इन दिनों और ज्यादा पासपोर्ट जो है वो नहीं छाप पा रहा है। अब आकाश चोपड़ा को यहां पर अवसर दिखा और उन्होंने कुदरत के निजाम और पाकिस्तान को मिलाकर एक नया शगुफा तैयार किया, और उसे आकाश चोपड़ा ने लिखा कि नो फ्यूल टू फ्लाई प्लेन्स, यानी पाकिस्तान के पास तेल नहीं है प्लेन उड़ाने के लिए, लैमिनेशन नहीं है पासपोर्ट प्रिंट करने के लिए। ऐसा लगता है कि कुदरत का निजाम जो है वो उनके लिए कायदे से काम नहीं कर रहा। अब पाकिस्तान के तमाम जो क्रिकेट फैंस थे वो इसको लेकर खफा हो गए, नाराज हो गए। कई सारे लोगों ने आकाश चोपड़ा को टैग किया, लिखा कि आज आपने अपना एक फैन खो दिया, आपसे इतना बिलो द बेल्ट हमें उम्मीद नहीं थी। कुछ लोगों ने कहा कि ये डिसग्रेस है, कई लोगों ने, मतलब दुनिया भर की तमाम बातें जो हैं वो फैंस की तरफ से निकल कर आ गई। कुछ लोगों ने और कहानी गई। हालांकि इसी सबके बीच में सहवाग का एक और ट्वीट निकल कर आ गया, और सहवाग ऐसा लगा कि आज पाकिस्तान के साथ लड़ने के लिए पूरा मूड में बैठे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। उसके बाद हैव अ सेफ फ्लाइट टू पाकिस्तान के बीच में सहवाग ने श्रीलंका वाले मैच को लेकर एक ट्वीट किया कि पाकिस्तान की एक खास बात है, वो खास बात यह है कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी जिस टीम को सपोर्ट करते हैं वो भी पाकिस्तान की तरह खेलने लगती है, सॉरी श्रीलंका। अब यहां पर भी मामला जो है वो गड़बड़ा गया, और उसके बाद जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया बवाल हो गया। दरअसल अब श्रीलंका का जो लास्ट मैच था न्यूजीलैंड के साथ, वहां पर श्रीलंका ने एकदम कर दिया था और बुरी तरीके से वो हारे, और इसका असर यह रहा कि एक तरफा मैच के बाद श्रीलंका न सिर्फ बाहर हुई चैंपियंस ट्रॉफी से, बल्कि पाकिस्तान को डुबाने का पूरा इंतजाम जो है वो भी वो करके चली गई। इसी मैच में सहवाग ने एक तीसरा ट्वीट भी डाला। तीसरा ट्वीट जो था वो रचिन रविंद्र को लेके था, और रचिन रविंद्र पर सहवाग ने लिखा कि सचिन और राहुल को आदत रही है सालों सालों से पाकिस्तान को तकलीफ देने की। सचिन और राहुल, यानी कि रचिन जो हैं उनका नाम राहुल और सचिन में पड़ा है, तो उनको लेकर लिखा कि सचिन और राहुल को आदत रही है सालों से पाकिस्तान को तकलीफ देने की, यह सिलसिला आज भी जारी है। व्हाट एन इनिंग बाय रचिन, फेंटा लगा दिया। अब
पाकिस्तानी इस वक्त एकदम तिलमिलाए हुए हैं, एकदम जिसको हिंदी में हम कहते हैं खोरियाए हुए हैं, और जबरदस्त तरीके से माहौल जो है वो बनाए हुए हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार हम आपको बहुत पसंद करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। हालांकि सहवाग पाकिस्तान के खिलाफ नो डाउट एक बहुत बड़े प्लेयर थे। सहवाग का एवरेज जो है टेस्ट में वो ऑलमोस्ट 91 का है पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान के खिलाफ 100 भी है। मतलब ठीक है, सहवाग भी उसको भी मौज सहवाग काटी, कहा कि यार वसीम भाई ने जब रिटायरमेंट ली उसके बाद तो मेरा एवरेज 200 का होना चाहिए था इनके साथ। बट जो भी है तब भी और अब भी मजे लेने में मजा आता है। ये सहवाग ने लिया कि इनका मजा लेने में मजा आता है, और पाकिस्तानी काफी नाराज है। अब हमको लगा हम आपसे पूछते हैं, कई बार पाकिस्तान की तरफ से ऐसे स्टेटमेंट निकलकर सामने आते हैं जो उसको लेकर हम इंडियन कंडेम करते हैं। हमको लगा इस बार हम आपसे पूछते हैं कि सहवाग और आकाश चोपड़ा इन दोनों के स्टेटमेंट को आप कैसे दे रहे हैं? सही है, डिसग्रेस है, क्या है?